नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक को देखने नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक को देखने वाले जिसमें प्योर पंप एंड डंप हो रहा है, यानी कि प्योर लोगों को फंसाया जा रहा है। और इस कंपनी की असेस्ट बात करूं, यानी कि जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, मतलब इस कंपनी के पास कंप्यूटर तक नहीं है और लोगों को बोल रहा है ये कंपनी वाला कि भाई 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पंप एंड डंप और कितनी बड़ी ट्रैपिंग चल रही है। मैं आपको अलर्ट करने आया हूं। ऐसे मैंने पहले भारत ग्लोबल में भी आपको अलर्ट किया था और देख सकते हो कि उसमें कंटिन्यू लोअर सर्किट लगना चालू हो गया। ठीक है, एपिक एनर्जी वगैरह भी बताया, ये सारे पंप एंड डंप वाले स्टॉक है, इसमें आपका पैसा बुरी तरह फंस सकता है। एक और स्टॉक मैं आपके सामने लाया हूं जो मेरे को 2-3 दिन पहले मैसेज आया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा स्क्रीन पर, मैं मैसेज भी रीड करके दिखाता हूं। देखो यहां पे लिखे कि डियर ट्रेडर बाय स्टॉक, और कितना बड़ा झूठ भी बोला इन्होंने मैं वो भी बताता हूं आपको। डियर ट्रेडर बाय स्टॉक IGCIL @ 14 रुपए के रेट से। ठीक है, बेस्ट टाइम टू बाय 50 के क्वांटिटी 14 रुपए के रेट से, यानी कि 7 लाख रुपए के शेयर बोल रहा है बाय करने के लिए। आप समझ रहे हो, इसकी खुद की असेस्ट बात करूं जीरो है और लोगों को बोल रहा है 7 लाख रुपए के शेयर बाय करो। मतलब कितना बड़ा ट्रैप है भाई। मतलब ऐसा हो गया कि मेरे घर में खुद छत नहीं है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई तू छत मेरे लिए लेके आ और मैं तेरा पालनहार करूंगा। ये ऐसा वाला बात हो गया। मतलब मैं सामने वाले को बोल रहा हूं मैं तेरा पूरा खर्चा उठा लूंगा और मेरे घर के ऊपर खुद ही छत नहीं है। ये ऐसी बात हो गई, समझ रहे हो। यहाँ पे लिखा है कि प्लेस योर ऑर्डर ऑन रेट JP मॉर्गन। बोल रहा है कि ऑर्डर आपका प्लेस करो JP मॉर्गन के रेट पे। मतलब JP मॉर्गन ने इसको बाय किया, ऐसा झूठ फैला रहे। ठीक है, कुछ नहीं बाय किया भाई, पूरा माल रिटेलर्स के पास पड़ा है। प्रमोटर्स ने पूरा माल रिटेलर्स को चिपका दिए। यहाँ पे लिखा है कि बाय 5% स्टेक मिड कैप बाय नाउ फिनो डेयरी। भाई गलत है, बहुत गलत है। यहाँ पे देखो, मैं भारत ग्लोबल में भी आपको अलर्ट किया था, इसमें भी अलर्ट करने आ रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप नए हो तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी ना काम करें। इसका PE रेशियो माइनस है, ROC फारोसी सब माइनस है, सेल्स ग्रोथ माइनस है। अरे सेल्स ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, 1 रुपये का धंधा ही नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं IGCIL इंडस्ट्री देखो, मार्केट कैप 48 करोड़। कभी नहीं काम करना है नए लोगों को 48 करोड़ के मार्केट कैप, मिनिमम 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ की ऊपर वाली कंपनियों में ही काम कर रहे हो, वो भी स्ट्रांगली फंडामेंटल है तो काम करना है। समझ रहे हो बात, नए लोगों को बता रहा हूँ। बाकी ROC देखो इसका माइनस। यहाँ पे PE रेशियो भी PE रेशियो ही नहीं है, इसका माइनस है पूरा PE रेशियो। यहाँ पे EV EBITDA माइनस। फिर ये देखो सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स भाई जीरो है। 2013 से लेके अभी तक सेल्स जीरो है, धंधा ही नहीं है 1 रुपये का। हम क्यों ले स्टॉक को? सिंपल सा, इतने बड़े बड़े लोग इंटरव्यू में चिल्ला के बोलते हैं कंपनी की अर्निंग देखो, कंपनी की अर्निंग देखो, बाकी कुछ मत देखो। इसकी अर्निंग ही जीरो है। वो पागल नहीं है जो हजारों करोड़ों के मालिक है, जो इन्वेस्टर है, जो विजय केडिया सर जी है, बोलते कि कंपनी की अर्निंग को फॉलो करना, यानी कि उसकी कमाई को। ये धंधा ही नहीं कर रहा है, कमाई तो छोड़ दो, समझ रहे हो। तो भाई प्योर ट्रैपिंग वाले ये सारे स्टॉक है। देखो नेट प्रॉफिट सब माइनस, जीरो, कहानी पूरी ख़त्म। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस, स्टॉक प्राइस CAGR माइनस। भाई क्या ये रिजर्व जीरो है। देखो फिक्स असेस्ट जीरो, देख रहे हो। फिक्स असेस्ट मतलब फिक्स असेस्ट क्या होता है? एक बुरे से बुरा स्टॉक आप उठा लो। मतलब बुरा तो मैं नहीं बोलूँगा इन सारे स्टॉक को, जैसे JP पावर है, बुरा स्टॉक नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे 400 रुपया गया था, कि कितना भी रुपया गया हो। आज जैसे मान लो कि पेनी स्टॉक बन चुका है, उसके पास भी 12,000 करोड़ के फिक्स असेस्ट है, उसमें लैंड है, प्लांट, मशीन है। इनके पास तो कुछ नहीं है, जीरो है, और बोल रहे 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। समझ जाओ कि अगर 5,000 लोगों को मैसेज किए रहेंगे, उसमें 100-200 बकरे भी फंस गए, तो कितना लोगों को ट्रैप किए रहेंगे। कोई कितने क्वांटिटी बाय करेगा, कोई 10,000, कोई 13 रुपया दे के, कोई 10, 5, 4,000, कितनी क्वांटिटी उठाएगा भाई।
मत करो भाई, बर्बाद हो जाएगा घर आपका। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हो क्या ही है, कुछ नहीं है। अदर असेस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो। अरे बाप रे बाप, इन्वेंट्री डे 10,220 दिन। इन्वेंट्री डे इतना होता है क्या भाई? 10,220 दिन। चक्कर आ रहा है भाई देखने के लिए। वर्किंग कैपिटल डे 88,603 दिन। अरे बाप रे बाप, ये कंपनी नहीं भाई, ये देख लो। प्रमोटर्स के पास 65% का माल था, पूरा पब्लिक को माल चिपका दिया 100%। ये देख रहे हो आपके सामने है, देखो पूरा डाइल्यूट कर दिया है माल, मार्च 2024 से लेके अभी तक। बाप रे बाप, चक्कर आ रहा है इसको देख के। यहाँ पे ये देखो, अरे बाप रे, ये देखो कैसा, अरे रे रे, कितने लोग फंसे रहेंगे भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे स्टॉक से दूर रहो। अगर आपको कोई स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं कवर भी कर दूंगा भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसे मन में कोई डर हो या आप डरते हो, ऐसे डर रहे हो इन स्टॉक को, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप देखो सीरियसली वीडियो कोई देख रहा है, सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहता है, सीरियस स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है, और सीरियस चाहता है कि मेरा पैसा ना डूबे, और सीरियसली कोई चाहता है कि मेरे जो इन सारी स्टॉक में लॉस हुए, मैं लॉस को कैसे रिकवर करूँ एक झटके में नहीं। देखो, मैं जो है ओपनली बात बताऊंगा, मैं यहाँ पे व्यूज़ लेने नहीं आया हूँ। मैं अपना हिस्ट्री नहीं बताना चाहता हूँ, बट मैंने ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम दुनिया भर के ऐसे पेजेस बनाए जिसमें 100 के फॉलोअर्स और लाइक्स बहुत मिलियंस में लाइक गए। तो मुझे ये सारे लालच नहीं है। तो सीरियसली देखो, आप चाहते हो कि मेरा लॉस रिकवर हो और मैं ऐसे स्टॉक में ना फंसूँ, और क्या बोलते कि, तो सीरियसली आप मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, और आप चाहते हो लॉस रिकवर हो, तो देखो मैं एक तरीका बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक झटके में हो जाएगा, आज का आज हो जाएगा। भले मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 2 साल 3 साल लगेगा, पर आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। मैं बाकी ये नहीं बोलूँगा कि आपका 1-2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में नहीं भाई। देखो, लॉस झेला है इतना, अंधा किसी भी कंपनी में चले गए हो तो उसको झेला है, मतलब लॉस किया है तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम केवल अच्छे स्टॉक में काम करेंगे। मैं अच्छे स्टॉक का वीडियो बनाऊंगा, तो उस हिसाब से कैसा टाइम लगता है, ठीक है। देखो, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल में भी रिकवर हो सकता है, पर मिनिमम 1-1.5-2 साल पकड़ के चलो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अच्छी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ जिसमें जो लोग फंसे हो उनकी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कमेंट करो और बताओ, जब पता चलेगा बहुत लोग फंसे तभी मैं कोशिश करूंगा। बाकी मैं बनाऊंगा। और मैं देखो, मैं नया यूट्यूब चैनल चालू किया हूँ, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स और ये सारी चीज़ नहीं है, 1-2 लोग देखते हैं, इसके वजह से मैं जल्दी किसी टॉपिक को पकड़ता नहीं हूँ, बस मेन टॉपिक को पकड़ता हूँ। जैसे IPO हो गया, ट्रैपिंग वाला स्टॉक हो गया, सुजलॉन हो गया, बहुत चर्चे में रहता है, हेल्थ केयर के स्मॉल कैप स्टॉक हो गए। देखो, एक ही व्यूज़ गया तो भी मैंने 13 मिनट का वीडियो बनाया। तो मैं केवल मेन टॉपिक पकड़ता हूँ। तो अगर बहुत लोग फंसे रहेंगे तो मैं ये मेन टॉपिक पकड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, क्या करना आपको। बाकी देखो, ये स्टॉक भारत ग्लोबल, एपिक एनर्जी, बिट्स एनर्जी मेरे जुबान पे आ गए, कृपया करके दूर रहिए, नहीं तो इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। मुझे मैसेज आते हैं अभी भी, मुझे इतना लॉस हो गया, मैं चाहिए पर्सनल मैसेज करो मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मैं उनका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ऐसा रोने वाला इमोजी डालते और बोलते 25,000 लॉस हो गया, 30,000 हो गया। तो प्लीज़ ऐसे ट्रैपिंग वाले स्टॉक से फंसिए। और आपको लगता है कि मैं किसी स्टॉक में ऐसे में फंसा हूँ, तो वो स्टॉक भी ज़रूर कमेंट करो, बाकी हम उसको कवर करें और लोगों को अलर्ट कर सके, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीदो या बेचो, नहीं। जो भी बाय सेल का कॉल का डिसीजन रहता है वो आपका पर्सनल रहता है, ठीक है। मेरी बातों में आके कोई भी स्टॉक आपको खरीदना बेचना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मैं केवल आपको समझाने के लिए और स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।